हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, और यह टॉपिक ऑब्जेक्टिव में बार बार हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन देता है कि सिलिका क्या है ऑब्जेक्टिव में, और ऐसे बहुत से स्टूडेंट ने इस पर कन्फ्यूजन जताया कि सर कहीं आंसर में धातु लिखता है, कहीं उपधातु देता है, तो मतलब समझ ही नहीं आता कि सिलिका क्या है। और इसी से नाम जुड़ा है एक सिलिकॉन, कि कहीं वही तो ये नहीं है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग सब ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, और ये बता दें कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ में कुछ नॉलेज के लिए हम सब्जेक्टिव भी जान लेते हैं, और राइट आंसर क्या है हमारा ये भी इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न करा कि सिलिका क्या है। तो देखिए भाई, सिलिका जो है लिखा है कि सिलिका एक खनिज है, यानी ये खनिज है अपने आप में। खनिज समझते हैं जिसे पृथ्वी के परत से खन कर निकाला जाता है ना। तो हमसे अगर प्रश्न किया जाए कि सिलिका क्या है, तो हम आंसर क्या देंगे कि खनिज है। बट ऑब्जेक्टिव में तो खनिज का ऑप्शन ही नहीं रहता, ये भी तो कन्फ्यूजन है। लेकिन हाँ, एक और बात करा कि जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, दो गो तत्व का नाम आ रखा है यहाँ पर। एक सिलिकॉन का नाम आया और एक नाम आया ऑक्सीजन का, के मिलने से बनता है। सबसे पहले हम बात करें कि भाई सिलिका क्या है, तो यह एक खनिज है। चलिए ठीक है, इस खनिज के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो सिलिकॉन मौजूद है और साथ में ऑक्सीजन। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये महान हमारा किसका निर्माण होगा, सिलिका का। क्लियर। अब चलते हैं कि भाई इसके साथ साथ और भी कुछ है। तो देखिए, एरो का चिन्ह कर यहाँ दिखाया जा रहा है कि यह एक रासायनिक यौगिक भी है। रासायनिक यौगिक भी है, जाहिर सी बात है कि खनिज है, तो इसमें जब ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिल गए तो ये एक यौगिक का निर्माण कर लेता है। क्या निर्माण कर लेता है, एक यौगिक का। तो भाई यौगिक एक तो सूत्र भी होता है, हमने पढ़ा भी है कि जो यौगिक होते हैं उनका अपना एक सामान्य सूत्र होता है। तो देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक यौगिक है। चलो भाई, तुम रासायनिक यौगिक हो तो अपना सूत्र बता दो। तो कह रहा कि हमारा सूत्र होता है SiO2। सिलिका का सूत्र क्या होता है, SiO2। तो यहाँ से हम इसको सिलिका नहीं कहेंगे, इसका पूरा नाम होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका पूरा नाम हमसे अगर पूछ दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं HCl, तो भाई इसका एक्सप्लेन करिए इसके नाम को, तो हम बोलते हैं ना हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं बोलते हैं। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर SiO2 ये भैया क्या है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो देखिए, सिलिकॉन इसमें मिला है, Si सिलिकॉन होता है और O2 ऑक्सीजन। तो इस तरीक़ा से ये सिलिका का सूत्र हो गया। अब यहाँ तक तो सर हमारा आंसर ही नहीं मिला। जिस प्रश्न के लिए हम विचार करें कि सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, तो हम आंसर कौन मारेंगे, ये कन्फ्यूजन है। अभी तक इसमें भी नहीं पता चला। ये तो कह रहा है खनिज है, एक तरफ कह रहा है रासायनिक यौगिक है, तो असली आंसर कौन होगा। धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है, ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा कि सिलिका पृथ्वी की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है। सिलिका कहीं आसमान से टपक के तो नहीं आता, नहीं। तो भैया इस सिलिका रहता कहाँ है, कोनो गुफा में, तो बिल्कुल नहीं। कहाँ रहता है, तो ये रहता है पृथ्वी की परत। कहीं कहीं इसको पपड़ी भी आदमी बोलते हैं, उसका जो पपड़ी परत है ऊपरी, ये बात हो रही है। तो सिलिका कहाँ मौजूद होता है, तो हमारे पृथ्वी के माने परत में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो क्या ये और कहीं जगह पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। लेकिन पहले बताइए तो सिलिका इस हमारे ब्रह्मांड में कहाँ रहता है, तो हमारे पृथ्वी के परत में पाया जाता है। और भी कहीं जगह होगा दूसरे ग्रहों पर, उधर हम नहीं जाएंगे, ध्यान देंगे। अब नोट में इस बात को बताया जा रहा है कि यह मैंने कौन, हम
नहीं ना। तो यह का मतलब ये सिलिका, तो कह रहा है कि यह कांच समुद्र तट की रेत, जो समुंदर होता है उसका तट होता है, जो जिसको हम लोग घाट भी कहते होंगे, लेकिन समुंदर का तट होता है। तो उधर जितने बालू होते हैं बड़ा चमकते हैं वो। क्या आपने चमकने वाला बालू देखा है? हम तो जाते हैं, मान लीजिए ये घरेलू बालू लाते हैं तो इसका रंग अलग है। कहीं कहीं हम लोग कभी देखते हैं रोड बनता है तो उस पर एक अजीब तरह के चमकने वाला बालू होता है, नहीं वही बालू जो है ना उसी में सिलिका रहता है। समझ गए? समझ में आ रहा है? चमकता हुआ रखता है, किरकिरी टाइप का चमकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा सिलिका का। तो कह रहा है कि यह कांच कोमा समुंदर तट की रेत कोमा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जानते हैं ये पत्थर है, बहुत मजबूत पत्थर, काला काला रंग का रहता है। तो इन सभी में मौजूद होता है कौन जी? सिलिका। तो ये सिलिका का जानकारी रहा, बट यहाँ से हमें पता ही नहीं चला कि सिलिका धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसका जो मेन हाइपार्ट्स है सिलिकॉन, इस पर बात करेंगे, क्योंकि इसका और इसके नाम से कुछ मैचिंग है ना, सिलिका सिलिकॉन। तो इसी से पता चलेगा कि क्या है। ऑक्सीजन से तो पता नहीं चलेगा, ऑक्सीजन तो तत्व है, ऑक्सीजन एक गैस भी होता है जब दो अणु मिलेंगे तो, है ना। लेकिन सर ऑक्सीजन से तो इसका हम पता नहीं लगा सकते कि सिलिका तुम क्या हो, तो सिलिकॉन से पता लगाएं कि तुम क्या हो। ठीक है, तो क्या हम सिलिकॉन पर एक दो अक्षर बात कर लें? बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलिकॉन पर बात कर रहे हैं क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हमारा ये सिलिका क्या है। तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए एक और हम बात कर दें कि सिलिका, अगर कहीं कोई क्या करता है ना कि पूछ देता है कि बालू का सूत्र क्या होता है, तो बालू का सूत्र क्या होगा अब आप ही बताएं। तो वहीं अधिकतर मामलों में हम लोग SiO2 को बोल देते हैं और इसी को कह देते हैं क्या कि यही बालू का सूत्र है। समझ गए? और ये बालू नहीं, हमारे घरेलू तौर पे जो बालू होते हैं उसको बात नहीं कर रहे हैं, वहीं चमकने वाला जो कभी कभी रोड बनता है, कभी यहाँ भी देखे होंगे जो दूसरे शहरों में जो पत्थर का ईंटा बनता है ना, वो उसमें भी ये सिलिका की मौजूदगी रहती है, वो चमकता रहता है वो सब पत्थर। हमारे यहाँ तो मिट्टी का ईंट बनते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो काम चलते हैं उसके में अंदर जो लगता है ना पाउडर टाइप का, वो सब सिलिका उसमें मौजूद रहता है। तो देखिए अब हम किस पर बात करने वाले हैं जी, भुलवा दे रहे हैं आप लोग बातों को, सिलिकॉन पर बात कर रहे हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम समझ लेते हैं इसको, और एजी से ही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। कहेंगे कि एक छोटा सा सर आंसर के लिए आप भी ना एकदम इतना लंबा सफ़र तय करवा रहे हैं, क्यों? अब भाई क्यों मत करिए, नॉलेज है तो क्या करें, जानकारी तो रखना पड़ेगा। हाँ शुरू करें। तो देखिए सिलिकॉन जो है यह एक उपधातु तत्व है। आ गया ना मुद्दा की बात पर। सिलिकॉन कैसा तत्व है जी? तो यह एक उपधातु। सर ये क्या होता है उपधातु? तो जानते होंगे उपधातु में दोनों गुण पाए जाते हैं। किनके किनके जी? तो धातु के और किनके? अधातु के। वाह सर वाह, ये तो दूध भात हुआ ना इसका। जब हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, हम गए खेल में, हमको शामिल करो, नहीं करे, हम रोने लगे, तो क्या करेगा? आओ दोनों ओर से खेलना जी। तो हम लोग का उसको कहते दूध भात है तुम्हारा, मतलब इधरों से खेलेगा उधरों से। अब उसका माइंड कौन उसी में आकर गए भाई जिता देना हमको, तो उधर हो उसका विचार मिल जाएगा होने पार्टी में। तो ई कह रहा उपधातु हमारा दूध भात है, मतलब हमारे अंदर धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है। तो इस तरह से सिलिकॉन क्या है? उपधातु। तो इसी सिलिकॉन के चलते इस भाई साहब को भी हम क्या घोषित कर देंगे? तो इनको भी कह देंगे कि आप भी एक तरह से उपधातु के अंदर में आएंगे। रियलिटी में ये उपधातु है नहीं, ये तो खनिज है, रासायनिक यौगिक है, लेकिन इस सिलिकॉन के चलते इसके नाम को भी हम क्या कह देते हैं? उपधातु। बात समझ में आया क्या? वंश के है ना। तो आज के बाद अगर लिखा रहेगा सिलिका क्या है और ऑप्शन में दिया रहेगा खनिज
नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, तो उस कंडीशन में ये मत कहिए सर जी पढ़ाए थे ना तो बताए थे कि खनिज है, खनिज तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या डांस करिएगा, नहीं ना वहाँ पर आंसर मार दीजिएगा उपधातु। चलिए सिलिकॉन के बारे में और कुछ जानते हैं। सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? SI। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बता दें, कितने पुराने थे, नहीं ना, बोलिए, जान लीजिए सिलिकॉन के बारे में, बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है इसका। चलिए कुछ अपने ज्ञान के लिए हम बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बताएंगे। तो सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है सर SI। और परमाणु संख्या कितना होता है इसका बता दीजिए? तो 14। और परमाणु भार कितना होता है सर? तो परमाणु भार होगा इसका दोगुना, जानते हैं ना, 28। परमाणु भार कितना होता है? 28। संकेत SI, परमाणु संख्या 14। तो इस तरह से किसका जानकारी हुआ? सिलिकॉन का। ये एक छोटा सा बेसिक जानकारी हुआ। अब इस सिलिकॉन कहाँ रहता है? तो जाहिर सी बात है कि ये रहता है सिलिका के अंदर, और सिलिका कहाँ रहता है? पृथ्वी के परत में। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम, बताइएगा कि पृथ्वी के परत में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? बताइए। पृथ्वी के परत में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक तत्व मौजूद है हमारे पृथ्वी के अंदर, वो तत्व का नाम है सिलिकॉन। वाह सर वाह, 2 जानकारी बताए आप यहाँ से। पृथ्वी के परत में सबसे ज़्यादा अधिक तत्व मौजूद कौन है? तो ये है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा स्थान का है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिलिकॉन। क्लियर? पृथ्वी के परत में ये पाया गया। इतना सर जान गए, और ही कुछ बताना चाहेंगे क्या? तो आपकी इच्छा, हम तो बताने के लिए रेडी हैं, बस आप टिके रहेंगे अपने ज्ञान के लिए तब तो। एक दो और बता दें, कहिए। चलिए सुन लीजिए। सिलिकॉन जो होता है ना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए, बहुत ज़बरदस्त सर टॉपिक हुआ। उपयोग में बताइएगा तो कहाँ इसका उपयोग करेंगे सर? बोलिए। तो जितने भी इसका उपयोग में बता देते हैं हमें, आप लोग मत बताइएगा। अरे भाई कहिए कि सर हम लोग जानते कहाँ से हैं, पढ़ना तो शुरू किए हैं, उसी में कह रहे हैं उपयोग। ये सब परीक्षा में नहीं आएगा अभी, ये बाहरी नॉलेज के लिए दे रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो, नहीं है तो आप आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान की कीमत होती है भाई। कबीर जी भी दोहा में अपने बोले हैं कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार। यानी उनके कहने का अर्थ हुआ कि अपने ज्ञान का जो है ना उसको जतन करो, उसकी महत्व को समझो। ये माटी का संसार कब समझेगा, उसको तो पता ही नहीं है, समझ गया ना। इसीलिए इन माटी के संसारों पर फोकस करने से अच्छा है पहले अपने ज्ञान रतन का जतन करें, तब जाके कुछ काम होगा। तो देखिए उपयोग में क्या करते हैं। इसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक हमारे घरों में आसपास बहुत सारे उपकरण हैं, उनके अंदर ये उपधातु के तौर पे काम में आता है। कौन? सिलिकॉन। कहेंगे सर कहाँ, हमको तो पता नहीं चल रहा है। तो देखिए बताते हैं। ये पहला समझ लीजिए कि इसका उपयोग कहाँ हुआ? उपकरण बनाने में, विद्युतीय। साथ में जो कंप्यूटर का चिप होता है, कंप्यूटर का जो माइक्रो चिप होता है, नहीं लगता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह, उसके अंदर भी ये सिलिकॉन रहता है। हमारे मोबाइल में भी जो चिप डाले जाते हैं ना, नहीं होते हैं 5 GB 10 GB जो भी 8 GB 32 GB करते हैं, वो भी काला रंग का होता है। जो अरे घरेलू तौर पे पहले हम लोग छोटा छोटा में मोबाइल में क्या करते थे, ऐसे चिप एगो लगाते थे, देखिए ना, ऐसे ऐसे था शायद, और हाँ ऐसे करके बनता था। यहाँ पर ऐसे पीले मतलब पीतल का ऐसे रहता था, है जी, कुछ मार्क दिया रहता था 4 GB 8 GB। तो ये जितने ब्लैक वाले हिस्से आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाले सिलिकॉन का ही बना था। और सिलिकॉन के होने से इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत उसकी ज़िंदगी मस्त हो गई। सिलिकॉन नहीं आ रहा था तो बहुत भारी भारी मशीनें रहती, जो आज हम छोटा छोटा मोबाइल देख रहे हैं, उसमें सिलिकॉन से ही ये काफ़ी उसको छोटा बनाने में मदद मिला।
तो इस तरह से सिलिकॉन हमारे इलेक्ट्रॉनिक जगत का बहुत ही ज़बरदस्त तत्व लाभदायक है हमारे लिए। हमारे भारत में जो बेंगलुरु है उसको तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नगर बोलते हैं, और वहीं पर बहुत अधिक सिलिकॉन का उत्पाद होता है। माने वहाँ से मशीनें बनती हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो सिलिकॉन भी वहाँ से आया, तो उसको ही हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली। किसको? बेंगलुरु शहर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली। क्यों? क्योंकि वहाँ सिलिकॉन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती है, तो वो जी उत्पन्न हुआ। समझ गए? है ना? मस्त चीज़ है। सिलिकॉन को एक और है जानकारी, तो बहुत सारे हैं, रहने दिया जाए इतना ही, ठीक है ना? नहीं तो बेहोश हो जाएंगे 2-4 आदमी, कहेंगे सर कुल क्या कर रहे हैं आप। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी को भली भांति समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।